क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? मेरे कमरे पे कान लगा के क्यों बैठे हुए थे? घर अलग करने की बात की है। रहने दो, इस घर की बागडोर अब मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि घर में और लोगों की फिक्र मत करो। ड्रामा सीरियल माहिरीन आलिया जमशेद को अच्छे तरीके से तैयार करके ऑफिस में भेज रही होती है कि यहाँ पर उसकी सास देखकर हैरान रह जाती है कि किस तरह से उसके बेटे को आलिया ने काबू कर लिया है। दूसरी जानिब दादी अम्मा के सामने भी इस बार कारोबार की सारी हकीकत आ ही जाती है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे एनी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसके अब्बा फाकिर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे और कारोबार भी उसे हैंडल नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से वो परेशान अकेले बैठी हुई कि बाबा को मेरी भी फिक्र नहीं है। अगर फाकिर की नहीं है तो उन्हें सोचना चाहिए कि मेरी शादी उसके साथ हो चुकी है। उधर हबीब पहुंच चुका है अपनी महबूबा के पास, जहाँ पर वो जाकर रहेला के साथ रात गुजार रहा है और उसके साथ बातें कर रहा है। कहता है कि आज बहुत लंबे समय के बाद आज इतना ज्यादा वक्त मिला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। घर वालों ने मुझे अलग कर दिया है और मैं एक तरफ खड़ा हूँ, अकेला हूँ मैं। मेरे साथ तो मेरी बीवी भी नहीं है, समीना भी मेरे साथ नहीं है। यहाँ पर रहेला कहती है कि अगर तुम्हें जहीर भाई की जगह लेनी है तो उनके जैसे फैसले भी लेने पड़ेंगे। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, कारोबार को भी लेकर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना जमशेद के साथ कारोबार में पैसे भी इन्वेस्ट किए जमशेद के, लेकिन आज भी मेरे ऊपर ये शक करें तो ये बेहतर नहीं है। दूसरी जानिब दादी अम्मा के सामने जब ये हकीकत आती है कि जमशेद ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो आयशा को बुला लेती, कहती है कि जमशेद को कारोबार में पैसे लगाने का मशवरा तुमने दिया था क्या? नहीं, मैं तो जमशेद के साथ अब बात भी नहीं करते। जब से उसने रहेला की बहन के साथ शादी की है ना, मैं उससे कोई भी बात नहीं करती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर दादी अम्मा हैरान रह जाती है कि क्या कह रहे हो तुम? रहेला की बहन आलिया के साथ शादी की है क्या जमशेद ने? हाँ, उसी के साथ शादी की है। उस दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। दादी अम्मा ये बात सुनने के बाद खामोश तो हो जाती है और हैरान रह जाती है कि रहेला तो बहुत तेज लड़की है, हर घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उधर जमशेद को इस बार आलिया चाहती है कि ऑफिस में भेज दे, पैसे तो उसने इन्वेस्ट कर ही लिए हैं, इस बार वो ऑफिस भी जाना शुरू कर दे। सुबह के वक्त उसकी टाई खुद ही बांध रही है, अच्छे तरीके से प्यार भी कर रही है, लेकिन ये सारा का सारा माजरा उसकी ससुर माँ भी देख ही लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद वो हक्की बक्की रह जाती है कि जमशेद को तो इस बार आलिया अच्छे तरीके से काबू करने वाली है। मेरे हाथ तो मेरा बेटा भी नहीं रहेगा और उसके बाद पता नहीं कल को अगर मेरी बुरी हालत होती है तो मुझे सहारा भी देगा या नहीं। ये तो सिर्फ आजकल आलिया के पीछे ही पागल हुआ पड़ा है। दूसरी जानिब हबीब साहिब चेयर के ऊपर बैठ ही गए क्योंकि इस बार वो हेड बन चुके हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सारा का सारा कारोबार अपने ही हाथ में लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो किसी की भी किसी किस्म की इस बार बात सुनने वाले नहीं है। यहाँ पर फराज बैठा हुआ कहता है कि हमें किसी किस्म का कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं। यहाँ पर फराज कहता है कि हम भी ऑफिस में आते हैं। यहाँ पर फाकिर भी अच्छे तरीके से धुलाई कर देता है। यहाँ पर हबीब भी। यहाँ से फराज उठकर चला जाता है गुस्से में आकर और फाकिर बोल पड़ता, कहता है कि जानबूझकर आप कर रहे हैं ना ये सब कि मैं बिजनेस से साइड पे हो जाऊँ, ये आपकी भूल है। इस बार मैं साइड पे होने वाला नहीं हूँ। उधर घर में आने के बाद यहाँ पर फाकिर बहुत ज्यादा परेशान होता है। कहते हैं घर आकर के चाचू जान तो हमें इस कारोबार से निकालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर समीना उसे हौसला देते हुए कहती है कि इस बार यही आखिरी फैसला था। कारोबार जैसे स्टेबल होता है तो हम हबीब को कहते हैं कि वो साइड पे हो जाए और जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना उसके पैसे भी हम लौटा ही देंगे, तुम परेशान मत हो फाकिर। उधर घर में साइका फरियाद लेकर साथ में फराज को भी लेकर पहुंच चुकी है दादी अम्मा के पास। कहती है कि अब तो हमें इस घर में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। कारोबार से आज हबीब भाई ने निकाल दिया है फराज को और अब तो हबीब की हरकतें बढ़ती जा रही है, वो तो हमारी अब इज्जत भी नहीं करता। यहाँ पर दादी अम्मा इस बार हबीब का अच्छे तरीके से इलाज करने वाली हैं। हबीब कहता है कि मैं ये सारी जिम्मेदारियाँ अपने हिसाब से उठाऊंगा, सारे मामला मैं देखूंगा, किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। इस घर के सारे निजाम इस बार मैं खुद ही चलाने वाला हूँ और इस बार मैंने फैसला किया है कि कारोबार को मैं ही स्टेबल करूंगा। बेहतर होगा कि मेरे किसी भी फैसले में कोई भी मत आए। लेकिन दादी माँ कहती है कि हबीब ये कारोबार जहीर का है, जहीर के
के चले जाने के बाद ये कारोबार फाकिर और समीना का है। इस कारोबार में अगर तुमने इन्वेस्ट कर ही दिए पैसे तो इसके मालिक तुम नहीं बन गए। घर का निजाम अच्छे तरीके से चलाओ और फाकिर और फराज को भी साथ लेकर चलो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में किसी किस्म का कोई भी मामला खराब हो, लेकिन आने वाले वक्त में रहीला का तो होगा बुरा अंजाम, क्योंकि इस बार हबीब घर में जाकर अच्छे तरीके से धुलाई करने वाला है रहीला की, क्योंकि रहीला आजकल पुलिस वाले के साथ मिलकर एंजॉयमेंट कर रही है। आने वाले वक्त में फाकिर का भी बेबी आने वाला है। यानी अच्छे तरीके से घर के सारे काम करने वाली है। कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एक दूसरे के साथ खुश रहें, लेकिन हबीब जिस तरह से कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। क्या अंजाम होना चाहिए हबीब का? मुझे अपने सजन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसास जरूर कीजिएगा।